नमस्कार दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक सुपर डुपर ब्लॉग में। और अभी हम खड़े हैं दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। ये ऊपर की ओर देख सकते हैं, ये जो हाईवे जा रहा है सीधे दिल्ली की ओर जा रहा है। और यहाँ से जो पीछे की ओर देखेंगे आप, ये आ रहा है चंडीगढ़ से। लगातार यहाँ पे ट्रैफिक का आना जाना है और उपलक्ष्य बहुत ही खास है। उपलक्ष्य जो आपको पता भी चला होगा, अवतरण दिवस। देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में। और हम आगे जानेंगे भी इसके बारे में कि ये अवतरण दिवस क्या होता है, विशाल भंडारा किस प्रकार से विशाल है, क्योंकि भंडारे बहुत जगह होते हैं। और जो डेट है 6, 7, 8 सितंबर, आज है 7 सितंबर, यानी आज दूसरा दिन है। और दूसरे दिन की जो कवरेज है वो आपको हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो ऑटो रिक्शा वगैरह है वो लगे हुए हैं श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए। और इधर आप सामने की ओर बिल्कुल देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ लगी, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लगी हुई हैं। सब सेवादार अपनी सेवाओं में तल्लीन हैं और इस सेवा का क्या लाभ होने वाला है इसके लिए भी हम आपको आगे दिखाएंगे। आगे हम सेवादारों से भी बात करेंगे। और अब हम फ्रंट गेट पे पहुंच चुके हैं। ये है फ्रंट गेट सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का। यहाँ से हम अंदर को भी चलेंगे और अंदर जाने के बाद आपको हर एक व्यवस्था को दिखाएंगे। इस ब्लॉग में आज यही होने वाला है, क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या कुछ होने वाला है। अंदर को बढ़ेंगे हम जब अंदर पहुंचे हैं, अंदर हमने एक कटआउट देखा है जिसमें लिखा हुआ है, क्या हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवता असली है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़े जाते हैं, क्या हिंदू के जो देवी देवता हैं वो क्या असली है या कुछ और है, परमात्मा कोई और है। जिस प्रकार से आज हम बातों की वो सच्चा मालिक कौन है उसकी भी हम जानकारी आगे से पड़ताल करेंगे। एक तरफ कुछ धर्म गुरु बनाए गए हैं, एक तरफ देवता बनाए गए हैं, इसका भी हम इस कटआउट के बारे में भी हम अंदर जानेंगे। ये कटआउट लगाने का क्या उद्देश्य है। यहाँ पे आप सब जाने पहचाने चित्र हैं। ये परशुराम जी हैं, ये श्री नरसिंह जी हैं और ये श्री रामचंद्र जी हैं, शिव जी हैं। हर प्रकार के जो भगवान हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो हम आगे को बढ़ेंगे। अब तो हम पहुंच चुके हैं दूसरे प्रवेश द्वार पर। एक प्रवेश द्वार हमने आगे दिखाया था, एक प्रवेश द्वार जो अंदर का है ये है, इसमें लिखा सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र। अंदर को चलेंगे हम। अंदर आप देख सकते हैं सेवादार बैठे हुए हैं, अंदर कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं। तो इन सब से हम जानेंगे क्या क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे सब सेवादार बैठे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, सेवादार हैं, बड़े अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। सारे बड़े ही तन मन धन से सेवा भाव में लगे हुए। सेवा से क्या लाभ होने वाला है ये भी हम आगे जानेंगे इनसे। और बिल्कुल आप सामने देखेंगे पूर्ण ब्रह्म। ये जो पूर्ण ब्रह्म है इसका भी हम अर्थ लेंगे, किसी सेवादार से पूछेंगे कि इस पूर्ण ब्रह्म का क्या अर्थ होने वाला है। और इस तरफ आप देखेंगे भंडारे की व्यवस्था है यहाँ पे और सेवादार कुछ भंडारा पैक करके रखा हुआ है। इस ब्लॉग में हम यही आपको यहाँ के दर्शन करवा रहे हैं। अंदर जो लोग आ नहीं पाए हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने जगह जगह सारा प्रचार किया था और जो लोग आ नहीं पाए उनको आज इस वीडियो के माध्यम से सारी जो अंदर की व्यवस्थाएं हैं वो सारे हम दिखाने वाले हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं अंदर मेडिकल कैंप है और आगे पुस्तकें हैं और सब प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो होने वाली हैं। इस तरफ भंडारा चल रहा है, मेरे दाएं हाथ की ओर आप देख सकते हैं ये लगातार भंडारा चालू है। एक तरफ हर एक सेवादार यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था में लगा हुआ है। इस पुण्यों के बारे में लगा हुआ है। दोस्तों, ब्लॉग को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और हर एक चीज़ को आप नोट कीजिएगा और इसमें कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगा क्या नहीं लगा। इस चीज़ के लिए भी आपको कमेंट करेंगे तो तभी पता लगेगा। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे कुछ लोग आए हैं और इनसे हम जानेंगे। यहाँ के जो सेवादार हैं, तो ये जो ब्लॉग है बहुत ही गजब का होने वाला है। और क्या नाम है आपका? ओमकार। कहाँ से है? मैं जिला हरिद्वार से। थोड़ा इस भंडारे के बारे, हमारा जो ब्लॉग बन रहा है वो भंडारे के बारे में बता रहे हैं। जो लोग भंडारे में नहीं आ पाए हैं वो
किस प्रकार से यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था को दे सकते हैं, इस भंडारे की थोड़ा व्यवस्था के बारे में हमें बताइए। भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर जैसे साधारण तरीके से नीचे बैठा के और प्लेट में आराम से प्यार से उनको खाना खिलाया जाता है कि भाई ये लड्डू राम है, जलेबी राम है, ये सब्जी राम है, ये छोले राम है और ये पूरी राम। तो जो ये सारे सेवादार हैं, इसका कोई शुल्क भी लगने वाला है यहाँ पे? नहीं, इनमें कोई भी ऐसा कोई ये जो भंडारे की सेवा कर रहे हैं, इनका कोई पैसा भी लिया जाता है? नहीं, ये निःशुल्क सेवा होती है। निःशुल्क सेवा। तो जो लोग यहाँ पे भंडारा ले रहे हैं, क्या उनसे भी कोई पैसा लिया जाता है? यहाँ पे कोई पैसा नहीं लेता, निःशुल्क सेवा होती है। अच्छा, ये कितने दिन से चल रहा है और कब तक चलेगा? ये 6 तारीख से 9 तारीख तक चलेगा। 6 से 9 तक चलेगा। मुझे भंडारे की सेवा करके क्या लाभ होता है, ये थोड़ा हमें बताइए। भंडारे की सेवा से हमारे यज्ञ बनते हैं, जो परमात्मा बताते हैं, हमें ज्ञान होता है कि भाई इस प्रकार की सेवा से हमें लाभ होते हैं। चलो, धन्यवाद जी। अच्छा है। तो आप देख सकते हैं, हमने आपको थोड़ी व्यवस्था के बारे में दिखाया कि भंडारे की व्यवस्था किस प्रकार से है, और हम और आगे को बढ़ेंगे। एक जो कटआउट बिल्कुल जो सेल्फी पॉइंट है सामने, हरि आए हरियाणा लोग, इसकी भी हम पड़ताल करने वाले हैं। हरियाणा क्या है? हरि आए हरियाणा नु। बड़े बड़े चित्र लगे हुए हैं और एंट्रेंस गेट है, पंडाल की ओर जाता है। दूसरा जो गेट है इधर प्रदर्शनी की ओर जाता है। यहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट है। इस सेल्फी पॉइंट पे आके सभी लोग एक सेल्फी ले रहे हैं और अपने साथ यहाँ की यादें संजो कर लेके जा रहे हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। तो हम जब पिछली बार आए थे उसमें भी हमने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी और आज भी हमें वही चीज़ें मिली है जिसके लिए मतलब हम पड़ताल करने आए यहाँ पे। ये बिल्कुल सामने की ओर देखो, ये पंडाल है बिल्कुल हमारे सीधे सामने की ओर, और इधर हम प्रदर्शनी की ओर चलेंगे। इधर से हम प्रदर्शनी दिखा देते हैं आपको कि प्रदर्शनी में क्या क्या होने वाला है। ये देखिए बिल्कुल अवतरण दिवस 75। अवतरण के बारे में थोड़ा आपको बता दें कि अवतरण होता क्या है। जिन लोगों को ये लगता होगा कि अवतरण होता क्या है, तो इसको हम पढ़ के ही बता देते हैं कि जब जब किसी महापुरुष का अवतरण होता है तो वो समाज में फैली बुराइयों को समाप्त कर एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने का प्रयत्न करता है, जिससे मानव को एक ही सही जीने की राह प्राप्त होती है। ऐसा ही शुभ कार्य वर्तमान समय में पूर्ण ब्रह्म के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किया जा रहा है। पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म भारत देश की पवित्र धरती बजाट के साथ श्री नंदराम जाटन के घर माता भक्तमती इंदौर देवी की पवित्र गांव पवित्र कोख से गांव धनाना तहसील गौर जिला सोनीपत में 8 सितंबर 1951 को हुआ था और उन्हें 37 वर्ष की आयु में 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने की जो अमावस्या की रात्रि को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। स्वामी रामदेवानंद जी हैं, कहा जाता है कि गुरु प्रणाली से जो गुरु आता है वही सच्चा गुरु होता है। और गुरु के बारे में बहुत सारी बातें कही गई कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं प्रदर्शनी गेट पे, प्रदर्शनी स्थल पे आ चुके हैं। यहाँ पे लगातार भक्तों का आना जाना लगातार जारी। मेरी बाएं हाथ की ओर देखेंगे फिर वही अवतरण दिवस का कटआउट निकाया है, दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं। इस ब्लॉग के माध्यम से हम बताने का जो प्रयास कर रहे हैं कि हर वो लोग जो इस भंडारे में नहीं आ पाए, अगली बार वो जरूर आए, अपनी आंखों से इसका साक्षात्कार करें, हर चीज़ देखें क्या हो रहा है, क्या क्या समाज के लिए क्या क्या होने वाला है। ये जो कटआउट है यहाँ पे नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज, तो यहाँ पे ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। ये संत घर घर जाकर जब सत्य ज्ञान की अलग को जगाने वाले थे संत रामपाल जी महाराज, तो पहले की सारे चित्रण इसमें किया गया है, पुरानी सारे फोटो लगाई गई हैं और इन फोटो के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले घर घर जाकर सत्संग किए। आज उनके भारत में 12 आश्रम हैं और 12 आश्रमों के माध्यम से ये सारा भंडारा, ये समाज की जो शिक्षाएं हैं घर घर जन जन तक पहुंच रही हैं और लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से इन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ
सेवादार हैं इनसे हम जाने क्या नाम है जी आपका? पिंगला दास जी, कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। क्या सेवा देख रहे हैं आप यहाँ पे? ये गुरु जी के आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी है ये। एक चीज हम जानेंगे आपसे, बाहर एक शब्द था पूर्ण ब्रह्म, तो उस पूर्ण ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? पूर्ण ब्रह्म मतलब पूर्ण परमात्मा। अच्छा, पूर्ण परमात्मा। तो जो अवतरण दिवस है, अवतरण दिवस क्यों मनाया जाता है? ये हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी है, उनके अवतार कबीर परमेश्वर जी उन पर अवतरित हुए थे, इसलिए जो है। अच्छा, एक बाहर एक कटआउट भी लिखा हुआ था कि 33 करोड़ जो देवी देवता हैं और इनसे ऊपर कोई शक्ति है, क्या ये सच है? हाँ जी। तो वो शक्ति कौन सी है? वो शक्ति 3 ब्रह्म है, ब्रह्म, पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। अच्छा, जिस पूर्ण ब्रह्म की हमने बात करी वो पूर्ण ब्रह्म कौन है? कबीर परमेश्वर जी। अच्छा, अब ब्रह्म कौन है फिर? ब्रह्म काल ब्रह्म। अच्छा, काल ब्रह्म भी यहाँ मौजूद है? हाँ जी, वो भी इस पूरे संसार में मौजूद है। वो हमारे साथ साथ है, मतलब हमारे भी पूर्ण ब्रह्म भी हमारे साथ है और ब्रह्म भी हमारे साथ साथ है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म का है ये। अच्छा, तो एक चीज यहाँ पे एक फोटो लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक लेटर है, इस लेटर के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये लेटर? ये लेटर है, ये हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी है जी, जब इनको मतलब इन्होंने जो है वो क्या नाम तत्व ज्ञान हो गया था परमात्मा को, तो इन्होंने जो है ये इंजीनियर जूनियर की नौकरी करते थे जी। पहले नौकरी करते थे? हाँ जी, नौकरी करते थे। तो जब इनको मतलब परमात्मा मिले और पूरा ज्ञान हो चुका था, तो इन्होंने हमें समझा कि भाई अब दो मैं कैसे संभालूं, और मैं फिर इन्होंने जो है पूरे जो मतलब शास्त्रों को प्रमाणित करके तत्व ज्ञान का प्रचार करके इन्होंने फिर नौकरी का मतलब त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र दे दिया था। हाँ जी, समाज की भलाई के लिए। समाज अगर वो त्याग पत्र नहीं देते तो आज ये समाज जो सुखी हो रहा है वो नहीं हो पाता। ये नहीं हो पाता। फिर अच्छा, तो मतलब पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा त्याग किया है, बहुत बड़ा योगदान क्या इन्होंने त्याग दिया हमारे लिए, और इन्होंने जो है पूरे जीवों को आज जो है पार करना। क्या क्या लाभ होते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी का समाज के लिए क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज जी का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है, जैसे मोक्ष प्राप्ति करना और सत्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। मोक्ष तो ठीक है, और समाज के लिए और क्या क्या चीजें हैं जो समाज में और क्या कर रहे हैं समाज के लिए? समाज के लिए जैसे अन्नपूर्ण मुहिम चली है आज। अन्नपूर्णा मुहिम क्या है? अन्नपूर्ण मुहिम मतलब जैसे गरीबों को राशन दे रहे हमारे संत रामपाल जी महाराज, और जैसे श्री कृष्ण जी ने सुदामा को घर बनाया था, आज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी है मतलब हर गरीबों को रोटी, कपड़ा और बच्चों को शिक्षा के लिए किताबें और मकान बना कर दे रहे हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी वो है आज। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं जी। पूरे भारत में ये मुहिम चल रही है? अभी फिलहाल हरियाणा में शुरू हुआ है, और किसी राज्य में नहीं है? हमारे हिमाचल प्रदेश में भी अभी हमारे मतलब लगभग धीरे धीरे हर राज्य में होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे हिमाचल में अभी बहुत बड़ी बाढ़ आई, और उसमें जो है हमारे जो क्या उस बाढ़ में सहयोग किया संत रामपाल जी महाराज जी ने? संत रामपाल जी महाराज ने आपदा आई थी अभी इधर हिमाचल में। हाँ जी, जैसे अब हमारे कोई सेब सीजन की गाड़ियाँ रुक गई थी, तो वहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज ने राशन पूरा मतलब जो भी जितने भी मतलब गाड़ी थी, ड्राइवर लोग थे, रुक गए थे, उनको राशन पानी की पूरा व्यवस्था कराई। हाँ जी, जन जन के लिए भोजन की व्यवस्था। हाँ, जैसे गांव में तबाही हुई, वहाँ भी घर घर जाकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य द्वारा जो राशन मतलब पूरा राशन, कपड़ा, रोटी सब कुछ पहुँचा के दिया। सारा चीज दिया? सारा चीज दिया। चलो, धन्यवाद आपका, समय लिया, धन्यवाद आपका। सत साहिब। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा जानने का प्रयास किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने क्यों त्याग पत्र दिया था। ब्लॉग में आगे बढ़ेंगे हम, और ये कुछ और कटआउट्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे स्कूटर में बैठे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी। नमस्कार, क्या नाम आपका? विनोद दास। कहाँ से? हिमाचल से। अच्छा, ये बताइए थोड़ा, गुरुजी स्कूटर में बैठे हुए हैं, क्या है इसका अर्थ? ये
ये एक फागुन शुक्ल की पक्ष की एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 2097 रविवार के दिन संत रामपाल जी महाराज अपने झालड़ी गांव की में सत्संग का प्रोग्राम रखा था, तो लेकिन किसी कारणवश ये कार्यक्रम रद्द हुआ, तो परमात्मा वहाँ से वापस लौटते हुए अपने कहाँ को जा रहे हैं घर? ये अपने घर ये मतनहेल गांव के लिए। हाँ जी, ठीक जा रहे हैं, लेकिन आगे रास्ते में इनके पुल नहर के जो पुल है उसके ऊपर अगले उस पर बैठते हैं। चलो आगे चलो हम जान ले, धन्यवाद आपका। तो आगे को बढ़ेंगे हम इस ब्लॉग में, और एक और सेवादार यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम थोड़ी जानेंगे। नाम क्या जी? मयंक दास, कहाँ से? सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से आप आए हैं यहाँ पे, क्या सेवा देख रहे हैं? भगत जी मैं यहाँ पंडाल की इसकी सेवा देख रहा हूँ, प्रदर्शनी की। प्रदर्शनी में अभी इन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी स्कूटर में आ रहे थे, इन कटआउट दिए 1 2 3 कटआउट के आ रहे हैं। थोड़ा आप बताइए हमारे ब्लॉग के माध्यम से कि क्या क्या इसमें होने वाला है और क्या क्या इसमें आगे होगा। देखिए, सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज जब 1997 की बात है, जब परमात्मा एक दिन सत्संग करने जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक पुलिया बनाई हुई थी जो खुद उनकी जेई की करियर में बनाई थी उन्होंने। तो उनके पुलिया के किनारे वो परमात्मा की बैठ के चिंतन करते थे, उनको याद करते थे। परमात्मा जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, तो स्कूटर रोक के अपना वो चिंतन करने लग जाते हैं। तो चिंतन में इतना ज़्यादा भाव विवेक हो जाता है उनमें, और इतने ज़्यादा परमात्मा की लगन लगती है कि गुरुजी रोने लग जाते हैं, और उसी लगन को देख के परमात्मा कबीर जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे आप आगे देखिए, परमात्मा एक जाट किसान के रूप में प्रकट होते हैं, तो गुरुजी पहचान नहीं पाते हैं। तो जैसे ही परमात्मा गुरुजी के सामने आते हैं, तो गुरुजी उनको बिठाते हैं और ज्ञान चर्चा करने लगते हैं। ये अब आगे को आप थोड़ा बता दीजिए। जो ज्ञान चर्चा हो रही है, इसमें गुरुजी कबीर जी को समझाते हैं, एक मामूली इंसान समझ के ज्ञान समझाते हैं, तत्वदर्शी ज्ञान समझाते हैं जो बहुत अमृत है। तभी कबीर जी उनको बोलते हैं कि मेरे को पता है ये सब। तो गुरुजी को समझ नहीं आता कि आपको कैसे पता चला ये सारी बातें। तभी कबीर जी बोलते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ जिनकी आप पूजा करते हो। इस चीज़ को सुन के गुरुजी हंसने लगे, वो बोलने लगे आप क्यों मजाक उड़ाते हो, अगर आपको बात नहीं माननी तो मत मानिए, पर खुद को ऐसे परमात्मा ना बताइए। तो कबीर जी बोलते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो गुरुजी फिर बोलते हैं कि परमेश्वर जो हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट होते हैं और दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। तो कबीर जी हंसते हैं, तो बोलते हैं लो फिर मैं अपना रूप बदल लेता हूँ। और जैसे आप आगे को बताइए। तो दोस्तों ब्लॉग में बहुत सारा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। आगे हमने देखा, उसके बाद ये जाट के रूप में आए, और आगे क्या होने वाला ये भी कुछ इन्हीं से जानेंगे। देखिए, तो कबीर परमेश्वर अपना रूप बदल लेते हैं और एक जिंदा महात्मा के रूप में आ जाते हैं, जो इस चित्र में दिख रहा है। जैसे ही परमेश्वर अपने जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं, गुरुजी पहचान जाते हैं, संत रामपाल जी पहचान जाते हैं कबीर जी को, और दंडतम प्रणाम करके उनका अभिषेक करते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे जो स्वरूप था वो कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो ये क्या भिन्न क्यों है, क्या है कारण? देखिए, जो कबीर परमेश्वर है वो हर युग में जब आते हैं, स्पेशली जब कलयुग में आते हैं, तो अपने सारे जो हीरे मोती लाल होते हैं उनके, जो बहुत परम भक्त होते हैं, उनको जिंदा महात्मा के रूप में, जो मुसलमान वेशभूषा है जिसमें लाल, जिसमें काले कोट, एक टोपी और वो पहन के आते हैं अंडरगारमेंट, ये उनका वेशभूषा होता है। उस वेशभूषा में सबको मिलते हैं वो, जो भी जैसे गरीबदास जी महाराज को उसमें मिले, गीसादास जी महाराज को मिले, सबको उन्हीं वेशभूषा में मिलते। परमात्मा सबको मिले यहाँ पे, वो परमात्मा ऐसे ही आता है जिंदा के रूप में। देखिए, वेद में लिखा है, ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है कि परमात्मा बिजली स्वरूप में, बिजली की तेजी से जब भी कोई इच्छा प्रकट करता है तो प्रकट हो जाता है इस संसार के ऊपर। परमात्मा 3 रूप में इस संसार पे पालन पोषण करता है। पहला रूप जो सतलोक में है, जो सिंहासन पे विराजमान है, जो तेजो में है। एक रूप है जो एक जिंदा महात्मा को रूप है, जिसको तत्वदर्शी संत बताया गया है। और फिर एक रूप है जो उनकी लीला होती है, जो पूरा एक जिंदगी जी के जाते हैं, शरीर आते हैं, से शरीर जाते हैं, जो काशी में रह के गए थे। चलो, हमने आपसे बहुत कुछ जाना है। क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, क्या करते हो?
जी भगत जी, अभी मैं पढ़ाई कौन सी क्लास में हो? आर्किटेक्ट कर रहा हूँ मैं, आर्किटेक्ट कर रहे हो? बीआर कर रहा हूँ। बीए करने के बावजूद भी आप यहाँ पे बैठ के सेवा कर रहे हो, क्या लाभ होने वाला है सेवा से? देखिए भगत जी, ये तो परम सेवा है, कुछ करो ना क्या करो। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 24 है। 24 साल है, बीआर कर रहे हैं, हाँ जी, आखिरी से। और सेवा का लाभ क्या होने वाला है? देखिए भगत जी, सेवा के बहुत लाभ होते हैं, अनंत लाभ होते हैं, इसका कोई नाप तो नहीं है। जो पूर्ण परमेश्वर जो इतने भक्तों ने अपने ना कटवाए हैं, जैसे मंसूर दास ने अपने जो टुकड़े टुकड़े कराए परमात्मा की सेवा के लिए, ऐसे अमृत परमात्मा की सेवा के लिए तो कोई क्यों नहीं करेगा। अगर कहीं में मौका मिला आप भी करोगे? हाँ जी, ऐसा क्या है? देखिए पूर्ण परमेश्वर है, हमारी युगों युगों से हम भटकते आ रहे हैं। ये जो परमेश्वर है, इनकी कोई वर्णना नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द कम है। जो ये परमात्मा है, इनकी ऐसी रजा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। समाज सुधार के लिए क्या क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की? देखिए परमेश्वर ने अन्नपूर्णा नाम की एक मुहिम स्टार्ट की है, ये ताकि संसार में जो भी गरीब है, जो भी जिनके पास है ना कोई नहीं है, उनका परमात्मा है। तो गुरुजी एक दिन ऐसी किताब जेल धाम में बैठ के खबर पढ़ रहे, तो वहाँ पे एक उनको खबर मिली। खबर उन्होंने पढ़ी कि एक दास था, जो एक बेचारे गरीब इंसान था, उसको टीबी था, तो वो इलाज अपना नहीं करा पाया, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो बेचारों ने इवन परिवार समेत छोटे छोटे बच्चों ने आत्महत्या कर ली। उस चीज़ को पढ़ के हमारे परमेश्वर को ऐसे ही अंदर से तड़प हुई। उन्होंने बोला कि अब से परमात्मा आ गए, मैं आ गया हूँ, इस संसार में अब कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका कबीर परमेश्वर है। तो उन्होंने उस टाइम फिर अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट की है। ये मुहिम शुरू हो चुकी है? हाँ जी, शुरू हो गई है। पूरे भारत में चलेगी है? हाँ जी, पूरी भारत में, पूरे विश्व में चलाएंगे इसको। जो परमेश्वर के, जिसका कोई नहीं है, उसका कबीर परमेश्वर है। अच्छा, मतलब हर किसी को ये लाभ देंगे? हाँ जी, जो आम जनमानस को भी लाभ होने वाला है? हाँ जी, आम जनमानस, जो गरीब से गरीब, जिसका कोई नहीं है, जिसकी सरकार नहीं सुनती, जिसका कोई नहीं सुनता, उसके कबीर जी सुनेंगे। चलो धन्यवाद, आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, सच्चा है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में हमने बहुत कुछ जाना। इनकी एक मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके बारे में भी हमने जाना, और ये जो जिंदा महात्मा के रूप, इसका भी हमने अलग अलग तरीके से जाना कि कैसे वो एक संत के रूप में आए, तो फिर कैसे उसमें जिंदा बाबा के रूप में उन्होंने ऋग्वेद का भी हवाला दिया। तो कहीं ना कहीं अगर वेदों का हवाला दी जा रहा है तो कहीं ना कहीं है कुछ। तो यहाँ पे एक और कटआउट है जिसमें लिखा हुआ है सतगुरु के लक्षण। सतगुरु, गुरु बहुत है, और सतगुरु के लक्षण क्या है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहें 18 बोध। तो सतगुरु के लक्षण है कि वो शास्त्रों का ज्ञाता होता है। जैसे इस प्रकार से आप देख रहे हैं किताब खोल के, और कुल 18 बोध कहे गए हैं, जैसे 4 वेद 1 बोध और 18 पुराण भी 1 बोध है। इस प्रकार कुल 18 बोध हैं, और उनको जानने वाला शास्त्रों के आधार से भक्ति विधि तथा ज्ञान बताता है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् देवी भागवत पुराण से हर प्रकार का जो शास्त्र है, गुरु ग्रंथ साहिब, मार्कंडेय पुराण, विष्णु। आगे हम इन पुराणों को भी देखेंगे, प्रदर्शनी में हम आगे को बढ़ेंगे। और यहाँ पे आप एक और कटआउट है, इसमें जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा, जैसे ऋग्वेद के माध्यम से हमने बताया कि ऐसे करके वो परमात्मा मिलता है। और इस ब्लॉग से हम यही बताने वाले हैं, आप जो भी हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, कि किस प्रकार से ये लोग आ रहे हैं, सेवा से क्या लाभ होने वाले हैं। और यहाँ पर कि जिंदा महात्मा रूप धारण कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को अपना दिव्य आशीर्वाद दिया और वास्तविक सनातन नाम सतलोक में विराजमान किया। तो कहीं ना कहीं अभी मतलब ये परमात्मा के स्वरूप हैं संत रामपाल जी महाराज। और आगे को फिर बढ़ेंगे हम थोड़ा और आगे। तो यहाँ पे जिंदा महात्मा के रूप में जो कबीर परमात्मा हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक में विराजमान करने के उपरांत समस्त जगत का उद्धार किया। और यहाँ से फिर कबीर परमात्मा जो है, आप बताएंगे कुछ कटआउट के बारे में? क्या नाम है आपका? हाँ जी, नाम क्या आपका? दीवान दास। कहाँ से? रामपुर बुशहर। रामपुर कौन सा राज्य? ये अपना डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश जी। तो थोड़ा बताइए कटआउट के बारे में, क्या है इसका? देखो, ये है अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी सर्व शक्तिमान कबीर परमात्मा मानवता की पीड़ा से व्याकुल होकर जिंदा महात्मा रूप में प्रकट हुए और अपनी ही प्यारी आत्मा संत रामपाल जी महाराज का
स्वरूप धारण कर समस्त मानव जाति के कल्याण व मोक्ष हेतु गुप्त रूप से नए युग की नींव रखी। यही वही दिव्य लीला है जिसने संसार सागर अंधकार को चीर कर सत्य भक्ति की ज्योति प्रज्वलित कर समस्त चराचर कर जगत के मोक्ष का अच्छा, मोक्ष मार्ग का प्रशस्त किया है। अच्छा, आप क्या सेवा देख रहे हैं यहाँ पे? भगत जी परमात्मा की दया से है लगी हुई, अमर करूँ सतलोक फटाऊं ताते बंदी छोड़ कहूँ। क्या करते हैं आप वैसे? पढ़ाई करते हो, क्या करते हो, जॉब करते हो? मैं अपने बिजनेस है अपना। बिजनेस है, कहाँ? वही कुल्लू में? कुल्लू में ही है मैं। कुल्लू से इतनी दूर हरियाणा में आए? जी हमारे संत रामपाल जी का 75 का अवतरण दिवस है। अच्छा। इसलिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, और कुछ लाभ होता है? बहुत लाभ होता है भगत जी। क्या क्या लाभ हुए आपको? देखो अपने आर्थिक भी, जो दर्शक है उनको भी थोड़ा बताइए कि क्या क्या ऐसे लाभ होते हैं यहाँ आने से, क्या ऐसी चीज है कि जो जिनसे आम जनमानस वंचित है और आपको वो प्राप्त है? यहाँ बहुत सारी लाइलाज बीमारी, जिसको जैसे पथरी और लकवा, सर्वाइकल, सठिया, गठिया, जितनी ऐसा क्या चीज, कुछ घुट्टी पिलाई जाती है क्या, कुछ ऐसा किया जाता है कि वो रोग ठीक हो जाता है? जी ये सतभक्ति दे के हमारा गुरु हमें। भक्ति तो सारे लोग करे, पूरी दुनिया करे, कोई केदार जा रहा है, कोई बद्री जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वैष्णो देवी जा रहा है, भक्ति सारे लोग कर रहे हैं। ये मनमान आचरण होता है। शास्त्र विधि को कहाँ लिखा हुआ है? ये गीता में लिखा हुआ है। गीता अध्याय अपने श्लोक 17 से लेकर 23 में लिखा है कि 16 के 23 में कि अगर शास्त्र विधि को त्याग कर अगर मनमान आचरण करते तो उनको ना कोई सिद्धि होती, ना कोई प्राप्त, ना कोई लाभ होता है, ना कोई भक्ति उसके। आप मतलब शास्त्र अनुसार साधना कर रहे हो? जी हम शास्त्र अनुकूल। कब से कर रहे हो? कब नाम दीक्षा लिया आपने इनसे? भगत जी 2.5 साल हो गए मुझे। अच्छा जी, पूरे भगत बन गए हो जी? कोई मन में कोई नो डाउट, कुछ भी नहीं? नो डाउट, मतलब पूरा समर्पित हो चुके हो? जी सत्य साहब बिल्कुल। आगे कुछ नहीं, आगे कब तक करोगे भक्ति, कब तक जुड़े रहोगे? ये जब तक मैं श्वास से चल रही है तब तक। अच्छा, सांसों का क्या रोल है इसमें? श्वास से हमारी गिनती के दिए हमें, तो जिस प्रकार से आज जब तक हमें श्वास मिली है तब तक हम जीना चाहते हैं और जी सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद जैसे परमात्मा चाहे तो सतलोक लेके जाएंगे। चलो धन्यवाद आपका। सत साहिब। तो ये थे हमारे साथ एक सेवादार जो कि काफ़ी दूर हिमाचल से आए हुए थे और उनसे हमने थोड़ा जानने का प्रयास किया। आगे ये है एक कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं और एक तरफ परमात्मा है कबीर साहब जी। मैं उपासक को सर्व सुख व पूर्ण मोक्ष देने का वादा करता हूँ। नीचे से संत रामपाल, बहुत बड़ी बात कही है कि किसी चीज़ की गारंटी लेना, और गारंटी इतने आसान से नहीं होती है। जी इनसे जानेंगे। जी नमस्कार। सतसाहिब जी। क्या नाम? दौलत दास जी। कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला नेरवा से हूँ। थोड़ा ये बताइए, कॉपी किताब ये सारी चीज़ें रखी हुई है, क्या इसका अर्थ होने वाला है? क्या ये गुरुजी थोड़ा ने- बताइए आप, ये थोड़ा डिटेल से हमारे दर्शकों को ये बताने का प्रयास करिए। ये सारी कॉपी रखी है, यहाँ पे किताब रखी है, कोई ड्रेस रखी है, जूते रखे हुए हैं, क्या उद्देश्य है इनका? ये हमारे गुरुजी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है, ये जो गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पाते, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये कॉपी किताबें, जूते, बैग ये खाली दिखाने के लिए होता भी ऐसा? नहीं भगत जी, ऐसा तो नहीं कि प्रदर्शनी में दिखाने के लिए रखी हो? नहीं भगत जी, ये हम भक्तों तक पहुंचाते हैं। जो भी अभिभावक है, जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए ये मुहैया करवाया जाता है। हर किसी को देते हो आप? हाँ जी भगत जी, हाँ जी, हर जो किसी को चाहे पढ़ना चाहता है, गरीब को देते हो? गरीबों के लिए, हाँ जी, हाँ जी, जो जरूरतमंद है, जरूरतमंदों के लिए ये चीज़ें मुहैया करवाई जाती हैं। अच्छा, हाँ जी। ये सारी चीजें मतलब जिनके बच्चे जो इन चीजों से वंचित रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनको संत रामपाल जी महाराज ये चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ जी, चलो धन्यवाद आपका। सत्य। तो दोस्तों, कलयुग में सतयुग का आगमन कि यही हमने जानने का प्रयास किया था। जो हम शुरू से यही चीज़ कह रहे थे, कलयुग में सतयुग का आगमन किस प्रकार से होएगा और कलयुग में सतयुग का आगाज, इसके बारे में भी हम आगे सेवादारों से जानेंगे। इसमें एक जगह लिखा, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। और गरीबी में जहाँ कई बच्चों के तन फटे, नॉर्मल सी बात है
और ये जो चीज़ें लिखी आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, सारी चीज़ें रखे हैं, उनको ड्रेस के रखी है यहाँ पे, तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। ये सारी चीज़ें जैसे उन्होंने बताया कॉपी किताब प्रोवाइड की जा रही हैं, शायद जिनके पास कपड़े वस्त्र नहीं होते उनको कपड़े भी प्रोवाइड किए जाते होंगे। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि कुछ मेडिकल का दिख रहा है, तो मेडिकल भी कुछ उनको प्रोवाइड किया जाता है। और हमारे साथ एक सेवादार है यहाँ से। नाम जी, क्या नाम है आपका? हरपाल दास। कहाँ से? उत्तराखंड हरिद्वार। अच्छा, क्या सेवा देख रहे हो यहाँ पे? नहीं सेवा कर रहा जी। क्या सेवा देख रहे हो, बताओ थोड़ा सा, थोड़ा बताओ क्या है अन्नपूर्णा मुहिम? बताऊंगा भाई। संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम। अच्छा, अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। आगे हमने सुना था। चल, कितनी उम्र है आपकी? करीबन 75-76 साल की लग रही है। 75-76 साल में भी उत्तराखंड से इतनी दूर आ गए हरियाणा में, क्या कारण है? भगवान है तो उसके दर्शन करने के लिए, उसकी सेवा। अच्छा, तो क्या क्या लाभ होने वाले हैं आपको? सब कुछ लाभ हो रहे हैं। क्या क्या लाभ हुआ आपको? मुझे मेरे गोड्डे खराब हो गए थे, मेरे गोड्डे भी ठीक हो गए। ठीक हो गए। डॉक्टर के पास जाते? हाँ, डॉक्टर के पास में छबिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अभी लाभ है? हाँ, आराम है। आराम। और क्या लाभ हुआ? और घर के भी बहुत कुछ आराम हुए हैं। अच्छा हुए हैं। अच्छा, हाँ। और क्या क्या लाभ हुआ? लाभ तो बहुत बेचुके हुए, क्या बता दूं। और चलो, धन्यवाद आपका। तो ये एक बुजुर्ग से 75-76 साल इन्होंने उम्र बताई अपनी, और कहा कि घुटनों में दर्द था। तो कहीं न कहीं जो हमने पीछे सुना था कि शास्त्र अनुसार साधना करो, तो उस शास्त्र अनुसार साधना से कहीं ना कहीं लाभ हुआ है। जैसे इन्होंने घुटनों के दर्द के बारे में बताया, तो कोई ये कह सकता है कि यार ये कुछ ऐसा है, हमने पूछा भी था आगे पीछे कि कुछ जड़ी पिलाई जाती है या कुछ ऐसी घुट्टी पिलाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन सब यही कह रहे हैं कि शास्त्र अनुसार साधना है। और ये नीचे जो टैग है कि सत साहिब, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम। तो इसमें कई प्रकार की सामग्री है, घर की जितने भी जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें ज़रूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही है, ऐसा कहना है। और पूरे भारत में ये मुहिम चल रही है। और इस प्रकार से आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। पीछे से हम ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, कुछ कटआउट्स और हैं यहाँ पे। और विश्व का मुक्ति देता संत रामपाल जी महाराज जी का दिव्य अवदान कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उन गूढ़ सत्यों को उजागर किया है जो सदियों से शास्त्रों में छिपे थे, और उन्होंने दुनिया को वह आदि सनातन भक्ति साधना प्रदान की है जिससे साधक का मोक्ष संभव है। तो कहीं ना कहीं एक शास्त्रों की भक्ति की ज्ञान की बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ का एहसास तो है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर तो है। उस पावर के पीछे जितने लोग सेवा में लगे हुए हैं, जो सेवा कर रहे हैं, और इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे की जो शास्त्रों को देख रहे हैं, सारे शास्त्र भी यहाँ पे लगाए गए, और ये वो लोग हैं जिनको लाभ हुए हैं। और कुछ भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियाँ हैं इसमें। आज से जब पहले लिखा गया था भविष्यवाणियों में कि एक ऐसा संत आएगा जो संपूर्ण विश्व का उद्धार करेगा, कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताओगे कुछ? भविष्यवाणी के बारे में बताओगे? कहाँ से हो आप? केडी से हूँ। क्या नाम है? जोगिंदर दास। कहाँ से? गुलाचिका केडी। कौन सा राज्य? हरियाणा? हाँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट। कैथल से हो? हाँ जी। तो यहाँ पे सारे राज्यों से लोग आ रहे हैं, क्या कारण है? हाँ, हमारे गुरु जी सच्चा मारी गए, हमारे गुरु जी का। ये भविष्यवाणी के बारे में बताओगे कुछ? क्या भविष्यवाणी? मैं थोड़ा इसलिए जाता हूँ। कब जुड़े आप? 2023 में नाम दीक्षा लिया मैंने। आपको कुछ लाभ हुए? हाँ हाँ। क्या लाभ हुआ? वहाँ से लाभ ही लाभ हुआ। परमात्मा से लाभ हुआ है। परमात्मा लाभ हुआ है। हाँ। क्या लाभ हुआ? पहली बात तो मेरे को दिक्कत थी थोड़ी। अच्छा, क्या दिक्कत थी? मेरे को तेजाब बनता था मेरे को। अच्छा, तेजाब बनता पेट में? हाँ, गैस तेजाब की बनता था। अच्छा। उसका लाभ हुआ, बीमारी कट गई मेरी। अच्छा, गुरुजी क्या करते हो आप अभी? कुछ काम करते हो? हाँ, मैकेनिक हो सर मैं। क्या काम करते हो? मैकेनिक हो सर, मोटरसाइकिल। अच्छा, मैकेनिक। हाँ जी सर। तो मतलब
पूरा भक्ति कर रहे हो, हाँ, जैसे पूरा। शास्त्र अनुसार साधना कर रहे हो, हाँ, हाँ। लाभ हो रहे हो। हाँ, लाभ हो रहे आज यहाँ जो अवतरण दिवस चल रहा है समागम, तो छुट्टी करके आए हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कैसे चलेगा काम धाम, कैसे चलेगा? यहाँ आए हो सब परमात्मा की हैं? अपना काम छोड़ के आए हो हाँ, तो हैं? गुरु जी के आने पड़ता है, गुरु जी के पास तो। अच्छा, लाभ होता है, मतलब लाभ कहीं ना आता है। कहीं उस जो वहाँ काम करते हो उससे ज्यादा लाभ यहाँ पे है। हाँ, उससे ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि काम छोड़ के आना हाँ, और फिर यहाँ पे आना, और यहाँ पे परमात्मा सभी जीव को आप संभालता है, मालिक को। अच्छा, हाँ, मालिक संभाल रहा है सबका। हाँ, सबका संभाल रहा है। चलो धन्यवाद जी। तो ये देखिए, हर प्रकार से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और हर वो चीज़ सास संसार साधना। ये देखो अपना काम छोड़ के ये 3 दिन के लिए आए हैं यहाँ पे, और इससे भी कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। एक कटआउट और है यहाँ पे, सृष्टि रचना का भेद बताने वाले संत रामपाल जी महाराज। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें ब्रह्मांड का लोगो चित्र। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। इस ब्रह्मांड के चित्र में ये यहाँ से हम जो रह रहे हैं यहाँ पे रह रहे हैं पृथ्वी में, और यहाँ से निकलेंगे ऊपर को, वो निकलेंगे जो भक्ति कर रहे हैं, और यहाँ से कुछ ही लोग निकल पाते हैं बाहर को, यहाँ से ऊपर ये सारे। और इसका जो अगला पार्ट है एक ब्रह्मांड का चित्र है, और इसका जो मेन है ये एक ब्रह्मांड है, ये अक्षर पुरुष का लोग है, ये सतलोक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, इन चित्रों के बारे में। और संत रामपाल जी महाराज और अन्य धर्मगुरु, एक तरफ अन्य धर्मगुरु पहले भी हमने फोटो दिखाई थी, जब हम शुरू में गेट में थे तो वहाँ पे हमने कुछ फोटो दिखाए थे, और उसी का हम प्रमाण जानने के लिए अंदर की ओर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमें सत्संग प्रवचनों से सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों को खोलकर उनसे प्रमाणित बता दिया है, और अन्य संत महंत धर्मगुरु अपनी बातों को स्वयं की मान्यताओं और विचारों पर आधारित करते हैं या फिर लोकवेद के आधार पर सुनी सुनाई बातें बताते हैं। तो कहीं ना कहीं यही कारण है, एक तरफ पूरी पार्टी है, एक तरफ सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। संत रामपाल जी महाराज अंधविश्वास, पाखंड और धर्म, ये तो वाकई में समाज के लिए बहुत अच्छा है। जितनी भी कुरीतियाँ हैं, पाखंड है, अंधविश्वास है, इस सब को खुलकर विरोध करते हैं संत रामपाल। जब अन्य जो धर्मगुरु हैं वो परंपराओं का समर्थन करते हैं, चाहे वो कोई भी कुरीति ना हो, कोई शराब पीना हो। तो हम बात करते हुए आए थे कि संत रामपाल जी महाराज भरसे अन्य धर्मगुरु, और यहाँ पे बहुत सारे सेवादार चर्चाओं पे लगे हुए हैं। सारे जो महिलाएं हैं, भगतमतियाँ हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं। इस जैसे हम देख रहे हैं हर कोई अपनी सेवा में तल्लीन है, कहीं ना कहीं इन सेवाओं से लाभ होता है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक श्रद्धालु का, मेरा नाम तुलसीदास, कहाँ से? उत्तराखंड देहरादून से। तो यहाँ पे हर एक चीज़ हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने गेट से वीडियो बनाई है और हर एक चीज़ जानी है। जब हम अंदर को आए थे तो अंदर पे आने पे एक जगह पर था कि 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवी देवता से ऊपर कुछ और है। तो जो 33 करोड़ देवता, उसमें बहुत सारे ऐसे देवता थे। तो ये क्या कहानी है? ये जो 33 करोड़ देवता है, ये तो इनको ये पूजा के लायक नहीं है। ये इनसे ऊपर ब्रह्म है। अच्छा, जो गीता पूजा करने योग्य कौन है? पूजा करने योग्य तो पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म, हाँ हाँ, जो गेट पे लिखा हुआ था पूर्ण ब्रह्म, हाँ। उसी का हम अब हमने बताया था कि हम पूर्ण ब्रह्म का अंदर पूछेंगे, तो उसको हम यही पूछने आए अंदर, वो पूर्ण ब्रह्म का क्या अर्थ है? पूर्ण ब्रह्म का मतलब है जिसने सब कुछ की रचना की है, जिसने सब कुछ रचा, ये ब्रह्मांड रचे हैं, जिसने सब जीवों की उत्पत्ति की है, वो पूर्ण ब्रह्म है। और उनका नाम कबीरदेव है। अच्छा, सीधे वो सीधे क्लियर हो गया, कबीरदेव बिल्कुल क्लियर है। ये यहाँ PID खोल रखी है सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। आप किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, चारों वेद देख लीजिए, गीता देख लीजिए, कुरान देख लीजिए, बाइबल देख लीजिए, यहाँ दुनिया के सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। बाइबल देख लीजिए, सबका एक, सबकी एक ही जुबान है। अच्छा, कबीर इज गॉड। अच्छा, कि वो पूर्ण परमात्मा कबीरदेव है। अच्छा जी, तो कहीं पे हमें प्रमाण दिखाइए एक, ये कहीं इन ग्रंथों में, ये सारे जो ग्रंथ रखे हुए हैं इनमें कहीं पे दिखाया। हाँ चलो, अब आज हम जाने कुरान शरीफ से। आप इसमें दिखा दे, आप ऋग्वेद में दिखा दो हमें, ऋग्वेद में। तो इस ब्लॉग में यही है कि हम इन धर्म ग्रंथों का हम अवलोकन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पूर्ण ब्रह्म की बात की जा रही है, तो पूर्ण ब्रह्म कौन है, क्या है, कैसा है।
ये चीज़ें भी, ये है कुरान शरीफ। अब कोई ये बोलेगा कि भाई कुरान क्यों रखी हुई है, तो सबसे पहले था सनातन धर्म। सनातन धर्म के बाद आज से 1200 साल पहले आया मुसलमान धर्म, जिसके हज़रत मोहम्मद साहब जी। और कुरान शरीफ के बारे में जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी से हैं वो लोग भी थोड़ा क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऊपर की शक्ति बताई, पूर्ण ब्रह्म बोला, एक धर्म और जाति से उठकर बात करी है। तो उसी में हम सबसे पहले कुरान शरीफ पे लेकर आए हैं, क्योंकि हम आगे जब बात करेंगे हम वेद और गीता की भी करेंगे, लेकिन वो लोग जो कुरान शरीफ को पढ़ते हैं तो उसमें क्या खुलासा है ये हम जानेंगे इन्हीं से। जी बताइए जी। ये पवित्र कुरान शरीफ है जी, हिंदू ये मुस्लिम मजहब की एक पाक किताब है। इसमें देख लीजिए सूरा 25 के आयत नंबर 52 से लेकर। गजब की बात है कि कुरान शरीफ में आप हिंदू कम्युनिटी से हैं। हाँ जी, मैं आपको कुरान का कैसे पता? ये PhD हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमसे करवा दिए जी, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, कोई भी आए और अपना यहाँ प्रमाण देख लें। अच्छा, तो मतलब आपने कुरान भी पढ़ ली? हाँ, कुरान भी पढ़ा दीजिए परमात्मा। थोड़ा बताइए हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए कुरान में क्या लिखा है? ये जो वो अल्लाह है, जो कादिर है, जो अल्लाह है, उसकी जो पहचान है सूरतुल 25 आयत नंबर 52 से लेके 59 में दी गई है, जिसमें ये देख लीजिए, यही 51 यहाँ खत्म होती है, 52 नंबर यहाँ से स्टार्ट होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जियादन कबीरन। कबीरन क्लियर, वो कबीर है और उसके लिए संघर्ष करने का आदेश दे रहे हैं कि उस कबीर अल्लाह के लिए तुम संघर्ष करना, उस पूर्ण ब्रह्म को पाने के लिए। हाँ जी, पूर्ण ब्रह्म भी वही है, पूर्ण ब्रह्म अल्लाह भी वही है। हाँ, अल्लाह वही है और पूर्ण ब्रह्म वही है। वो उनका नाम कबीर देव है, उनका नाम कबीरन है, उनका नाम अलमाइटी कबीर है। बाइबल में भी प्रमाण दिखाते हैं उसका नाम, बाइबल में भी अलमाइटी कबीर है। और चलो आप बाइबल में दिखाता हूँ। और गुरु ग्रंथ साहिब में उनका नाम हक्का कबीर है। अच्छा, हक्का कबीर। हाँ, हक्का कबीर है जी। ये लास्ट में बात कबीर जी पे निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका नाम हक्का कबीर है जी। लेकिन इसमें काल के दूतों ने ये कबीर भगवान को छुपाने के लिए बहुत कोशिश की है। अच्छा, बाइबल ये रखा है। ठीक है, बाइबल से भी देखेंगे। देखो दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरती है कि चारों धर्मों के सदग्रंथ यहाँ पे रखे गए हैं, क्योंकि कई लोग, सबसे बड़ी कम्युनिटी है अभी ईसाई धर्म की, जिनका पवित्र ग्रंथ बाइबल है, और मुसलमान कम्युनिटी का है कुरान शरीफ, और हिंदुओं का है ऋग्वेद, अथर्ववेद, जो चारों वेद, गीता है, और इसी से हम जानेंगे। ये पवित्र बाइबल, ये बाइबल में, ये पवित्र बाइबल है और ये हिंदी में बनाया गया है, इसको हिंदी में लिखा गया है। और ये सेक्शन नंबर 36, 34, 35, 36, और हर एक सदग्रंथ से हम जानेंगे। कबीर जी की बात हो रही है तो हर जगह प्रमाण देखने का प्रयास करें। नंबर 36 बाइबल में ये देख लीजिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई कबीर शब्द नहीं है। हिंदी इसमें जो कबीर शब्द मिटा दिया गया है। अच्छा, मिटाया किसने, क्यों मिटाया बाइबल से, क्या कारण था? कि उस गॉड का नाम कबीर जो है सामने ना आए दुनिया के, आम जनमानस उसको जान न सके, ताकि ये धोखे में रहे और यहाँ अपनी दुर्गति करते रहे ये। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर सामर्थी और किसी का तुच्छ नहीं जानता, वो समझने की शक्ति में समर्थ है। हाँ जी, तो वो अभी कुछ और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी हम जानेंगे जी, बिल्कुल जानेंगे। दर्शकों, हम हर एक चीज़ का यहाँ पे पड़ताल करने वाले हैं, एक प्रकार से हर एक सदग्रंथ का खुलासा करने वाले हैं कि जब ग्रंथ रखे हैं, पूर्ण ब्रह्म की बात की जा रही है, हमारा मनुष्य जीवन है, इसमें जो भी हमारे धर्म शास्त्र हैं, इन शास्त्रों में जो सच्चाई लिखी हुई है, उसकी एक एक चीज़ हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने समाज सुधार के कार्यक्रम देखे, हमने अन्नपूर्णा मुहिम देखी, पीछे हमने उनके समाज में जो जो कार्यक्रम है वो देखे, उनका सारा जो सेवादारों का भाव था वो देखा, और अब हम सदग्रंथों पे आए हैं और इनमें हम जानने का वही प्रयास करेंगे कि क्या कारण है, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि लोग उस पूर्ण ब्रह्म का पता करना चाह रहे हैं। जी, ये है। हाँ, ये देख लो, ये अपना कैमरा लगा लो, क्योंकि ये मैंने जो पहले बाइबल थी ना, ये इंग्लिश में छपी थी। ये उसका मैंने, बाइबल में भी मिलावट हो गई। हाँ जी, मिलावट ही कम नहीं है, ये इतनी बड़ी मिलावट है। जो मूल चीज है, मूल चीज क्या है? कबीर गॉड, वो कबीर नाम ही मिटा दिया इसमें। ये आप देख लो, इसमें कहाँ है सेक्शन? ये सेक्शन नंबर 36 है और इसमें
कबीर नाम कहीं मिटा दिया इन्होंने। और ये पुरानी बाइबल है, ये साफ लिखा हुआ है कबीर अलमाइटी, यानी कि वो कबीर गॉड, वो सामर्थ्य भगवान जिसका नाम कबीर है। चलो, तो ये कितना बड़ा धोखा किया गया इंसानियत के लिए। और बोला इंसान इसको फाइनल मानेगा, जब उस गॉड का नाम ही मिटा दिया तो क्या जानेंगे इस बाइबल से। तो ये धोखा इंसानियत के लिए है जी। लेकिन वो वेद खोल दिए हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। अब ये संसार जो है सब कबीर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये पूरा PhD लगा दिया है, अब कहीं से भी प्रमाण देख सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी यहाँ पे आके इन सारे सदग्रंथों को देख सकता है। ये सारे जो सदग्रंथ हैं वो सारे अभी मार्केट में अवेलेबल हैं और वहीं से ये यहाँ पे लाए गए हैं। और इनसे जो भी सच्चाई है, क्योंकि हमारा जो मेन पड़ताल था वो पूर्ण ब्रह्म को जानने का था, और जानने के लिए ये सारी चीज़ें जो इसको कवर कर दो, सारी चीज़ें कुरान शरीफ से, वेदों से, बाइबल से सारी चीज़ें हमने जानी है। और आज का जो ब्लॉग है मेन पड़ताल था, एंड हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो सेवादार है वो दिखा रहे हैं, ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पे सेवादार उंगली रख रख के समझा रहे हैं सारी चीज़ें। और ये देखिएगा, चर्चा लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि पूरा संसार कहीं ना कहीं दुखी है अपने पाप कर्मों की वजह से और सारे चीज़ों की वजह से। तो उसी की पड़ताल करने के लिए हम आए थे सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में हमने आपको अंदर से लेके बाहर तक का सारा कुछ दिखाया है। और ये सारे अब आगे पंडाल है। और आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। इस ब्लॉग में आज के लिए इतना ही, और आगे भी हमारे ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस आप देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे हो। धन्यवाद।